सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेएनयू के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में, और जिसने नहीं देखा आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। जेएनयू के पीएचडी के एडमिशन फॉर्म्स आ चुके हैं, जिन्होंने भी सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस दिया था इस बार 2023 वाला, जो कुछ महीने पहले हुआ था। आप सबका स्कोर कार्ड भी आ गया था, आपको पता ही है। तो वहाँ की जो कुछ क्वेरीज मेरे कमेंट सेक्शन में आई थी, वो भी इसकी आज की वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगी। प्लस डीयू के पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डीयू ने क्या पीएचडी एडमिशन के लिए क्या निकाला है, कौन सा फॉर्म निकाला है, कट ऑफ क्या है, नोटिस क्या आया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटरव्यू डेट। प्लस एंड तक रहना, क्योंकि गुड न्यूज़ मिलेगी आप सभी को, क्योंकि डीयू जो है मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्पेशली डीयू का पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। तो उसके बारे में तो मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकती, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी सारी, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यहीं से हुआ है। तो इसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या कहाँ से क्या करना होता है, ठीक है। सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो। ये नोटिस आया था बहुत सारी जगहों पे, आपको मेरे मेरे ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया था, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, ये नोटिस। तो अब ये नोटिस फेक है रियल है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इसमें फेज 2 का लिखा है। क्योंकि मैंने जब डीयू की वेबसाइट खोल के देखा तो ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, ये 4 दिसंबर का नोटिस है। क्या पता उन्होंने वेबसाइट पे डाला हो, फिर उसके बाद किसी वजह से, क्योंकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसमें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल दैट स्टफ, तो हटा दिया हो, या फिर आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना तो है ही। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करेगा। लेकिन ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होती है, एंड तक देख लेना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी। तो फेज़ 1 के इंटरव्यू हो चुके थे, फेज़ 2 के होने वाले हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 20 दिसंबर आखिरी डेट है। तो अगर मान लो कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है भी, फिर भी आपको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 20 तारीख तक क्या है ना, अभी 11 तक आपका नेट जीआरएफ का एग्जाम है, राइट, उस पर फोकस कर लो। नेट 11 तक मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस का बता रही हूँ, बाकी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो पहले उस पर फोकस कर लो। फिर 20 दिसंबर तक आप अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह बना लेना, क्योंकि प्रपोजल जो है डीयू में उसी के साथ सबमिट करना होता है। हमेशा हमेशा ये क्राइटेरिया रहता है कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो तो आपको वहीं उसी टाइम, फॉर्म भरते टाइम, रिसर्च प्रपोजल की एक पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो वो सीन होगा यहाँ पे भी। जैसे जेएनयू में क्या था, जेएनयू में हमें फॉर्म भरते टाइम रिसर्च प्रपोजल का लिए अप्लाई नहीं करना था, वहाँ पे हमें कट ऑफ का वेट करना था। 15 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो फॉर्म निकलेंगे वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। पर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं होता। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अभी हम देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पर ये अभी आप अप्लाई मत करना जब तक ये नोटिस दोबारा से वेबसाइट पे नहीं आ जाता, क्योंकि ऐसा कोई नोटिस अभी मेरे को नहीं दिखाया वहाँ पे। आपको दिख गया हो तो अच्छी बात है, मेरे को तो नहीं दिखा। आज की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है और रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने खुद का रिसर्च प्रपोजल आपको दिखाया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कि मैंने कैसे बनाया था, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो वो सब वीडियोस आप देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। रिसर्च टॉपिक भी मैंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताया है वेबसाइट पे जाके, ऑथेंटिक, तो वो देख सकते हो। उसके अलावा जैसे प्लेजरिज्म की प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करना है, रेफरेंस और इंटेक्स साइटेशन कैसे डालते हैं। फिर 10 इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। 4 जगह मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग डिपार्टमेंट्स में। तो पूरा रिसर्च मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आपके साथ। देन कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी इंटरव्यू के टाइम पे, वो सारी चीज़ें, चलो वो बात की बात है। फिर भी आप जाके देख लेना, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल तो अभी सबको बनाना होगा जो अभी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो मैंने आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब सीधा चलते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो और वहाँ पे आपको मैं और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आज की वीडियो से रिलेटेड कि क्या एडमिशन फॉर्म कैसे क्या चीज़ है। प्लस ये सारी वीडियोस 10 से 15 मिनट की हैं सिर्फ, तो आप आराम से फटाफट 1 घंटे में सब कुछ देख के ख़त्म कर सकते हो कि इंटरव्यू, रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल वगैरह वगैरह, ठीक है। डीयू की वेबसाइट पे आई, यहाँ पे मेरे को ऐसे नोटिस दिखा नहीं, पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, और वो 100% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा सबके लिए। तो वो जान लेते हैं। और बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आप पीएचडी का प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप प्रोस्पेक्टस खोलोगे तो आपको यहाँ पे बुलेटिन भी खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको अपनी अपनी, मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब यहाँ से पता चल जाता है। लेकिन अभी आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं उसका मैं बताऊँ। तो जैसे मैं डीयू की पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने पीएचडी एडमिशन यहाँ पे लिखा, तो मेरी जो पहली वेबसाइट आई वो ये रहा, यहाँ पे आती है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो है नोटिस आ चुका है, ये देखो,
इसकी वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की कि फेज़ 2 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब फेज़ 2 यानी कि जिन्होंने DU PhD पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दिया था उनके लिए, ठीक है। और वैसे ही आपको अपने अपने डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर वेबसाइट चेक करनी है। जैसे अगर आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट है या हिंदी डिपार्टमेंट है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया DU पॉलिटिकल साइंस PhD एडमिशन, वैसे आप पॉलिटिकल साइंस की जगह अपना डिपार्टमेंट लिखो और जो आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जाके चेक करो कि ऐसा कोई नोटिस आपकी वेबसाइट पे आया है कि नहीं। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस वाले हो तो इस वीडियो के एंड तक रहना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लस अभी रुको, जाना मत, अगर पॉलिटिकल साइंस के नहीं भी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बताऊं तो 45% और 50% ही रहेगा, जैसे मैंने आपको जेएनयू में बताया था। अब वहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी, इतने सारे कमेंट आ गए कि मैम मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं भर सकती हूँ कि नहीं। भाई 50% का मतलब क्या? मतलब आपके 200 से ऊपर मार्क्स है या 200 मार्क्स है तो आपका 50%। ठीक है, 45% मतलब क्या? 180 या 180 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं, इसका मतलब आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के। अगर आप SC ST OBC EWS या PWD कैटेगरी से हो और आपके 180 से ऊपर मार्क्स है, स्कोर कार्ड तो सबने डाउनलोड किया है ना, तो स्कोर कार्ड में आपके इससे ऊपर मार्क्स दिखा रहा है या 180 या 180 से ऊपर दिखा रहा है तो आप फॉर्म भर दो। ठीक है, और 50% यानी कि 200 या 200 से ज्यादा मार्क्स दिखा रहा है आपके स्कोर कार्ड पे, तब भी आप फॉर्म भर दो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। लेकिन जनरल कैटेगरी से और 200 से कम मार्क्स आए हैं तो मत भरना। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर। अब ये जो नोटिस है ना, ये 5 दिसंबर का नोटिस, ये पॉलिटिकल साइंस का नोटिस मैं आपको दिखा रही हूँ। और हर डिपार्टमेंट का 50 या 45% ही रहता है। ठीक है, अब जेएनयू में तो ये था ना कि कट ऑफ आएगी तभी आपको पता चलेगा कि सीट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होता, यहाँ पे आपको सबको पढ़ना होता है और इंटरव्यू का कॉल सभी को आता है। तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ कि इंटरव्यू का कॉल सबको आता है। क्योंकि मैंने भी, मेरे अगर मैं देखूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके सिर्फ 200 मार्क्स भी थे या 201 मार्क्स भी आया था ना, तो उनको पीएचडी का इंटरव्यू के लिए उनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था। क्योंकि उनका क्राइटेरिया ही यही था कि 50% से ऊपर है या 50% है तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। जेएनयू में क्या है, जेएनयू में थोड़ा वो कट ऑफ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा इस बार हो सकता है, पर इस बार भी ऐसा कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है। 17 सीटें हैं इसमें, फेज 2 इंटरव्यू के लिए 17 सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉल साइंस वाले ध्यान से सुन लेना। और ये 17 सीटें हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल के लिए SC ST, मतलब 17 सीटों में इसका कुछ रेशियो जनरल वालों के लिए भी है, SC वालों के लिए भी है, ST OBC EWS सबके लिए ये सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप सभी को फॉर्म भरना है। अब ये मत पूछना कि मैम मैं भर सकती हूँ कि नहीं, सब भर दो। मैंने आपको बता दिया 180 से ऊपर या 180 अगर आप SC ST हो, 200 से ऊपर है 50% यानी कि आप जनरल के हो तो भर देना। ठीक है, इंटरव्यू के लिए सब एलिजिबल हो गए और फटाफट अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना शुरू कर देना। 11 तारीख को पॉलिटिकल साइंस वालों का एग्जाम है, उसके बाद आप ये रिसर्च प्रपोजल और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब देख लेना। ठीक है, और 10 और लास्ट डेट क्योंकि क्या है 26 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आप 26 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, आराम से जाओ अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाओ। मैंने सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अच्छा, अब गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस वालों को गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म आया है, ये आपको कैसे फिल करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। पहले आप अभी 11 तारीख तक एग्जाम दे लो, 12 दिसंबर को आपको ये वीडियो मिल जाएगा गूगल फॉर्म भरने कैसे है। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल तो आपने अभी बनाया नहीं होगा, पहले बनाओगे तभी फॉर्म भरोगे ना, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उस फॉर्म में, तो उसको अभी भरना मत, ठीक है, जब तक मैं ना बताऊँ। और फिर सॉफ्ट कॉपीज़ कैसे अपलोड करनी है, ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अब जो आप पॉल साइंस के अगर नहीं हो तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो और पॉल साइंस वाले ये वीडियो देख लो कि जिसमें इन्होंने जो अभी नोटिस निकाला है 5 दिसंबर को, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, मतलब जो नेट जेआरएफ की बेसिस पे जब एग्जाम हुए थे, मतलब इंटरव्यू हुए थे, तो जहाँ पे आपने वहाँ पे अगर अप्लाई नहीं किया था तो आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके उसमें, और अगर एंट्रेंस के बेसिस पे तो 50 और 45% वाली क्राइटेरिया है। नेट के बेसिस पे तो आपका नेट क्लियर है तो आप दे सकते हो। देन फेज़ 1 में जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और वो अपना प्रपोजल अपडेट करना चाहते हैं कि किसी दूसरे रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे आप इंटरव्यू देना चाहते हो फेज़ 2 में, तो वो भी दे सकते हो। कोई थर्ड ऑप्शन लिखा है कि ओनली सच कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई अफ्रेश और अपडेट देयर प्रपोजल शैल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू इन फेज 2। यहाँ पे मतलब है कि जो लोग फॉर्म भरेंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। कई आपने सोचा कि नहीं मैंने तो पीएचडी की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो मैं एलिजिबल होऊंगा, नहीं, जब तक आप गूगल फॉर्म नहीं भरते ना, जो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, तब तक आप एलिजिबल नहीं हो इंटरव्यू के लिए। प्लस
आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप गूगल फॉर्म पे इस पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको दिख ही जाएंगे। अब आप भरना हो तो अपनी मर्जी से भर लेना। यहाँ पे संगीत रागी जी जो हमारे एचओडी हैं उनका सिग्नेचर है। और ये गूगल फॉर्म भरना है। प्रपोजल में जो गाइडलाइंस दे रखी है पीएचडी प्रोग्राम की वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है। कोड कौन सा होना चाहिए, अगर आप हिंदी में प्रपोजल बना रहे हो तो यूनिकोड फॉन्ट रखना है आपको। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने उसमें भी बता चुकी हूँ। टेंटेटिवली बिगिनिंग फ्रॉम 8 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। ठीक है। इंटरव्यू कब से शुरू होंगे आपके? 8 जनवरी से शुरू होने वाले हैं इंटरव्यू। तो अभी मतलब अगले महीने में 8 जनवरी से। ठीक है। 28 दिसंबर तक आप फॉर्म भरोगे तब। और फिर इन्होंने ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ये बता के रखते हैं कि प्रपोजल में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड लिखना है अपने रिसर्च प्रपोजल में। बट वाई एंड हाउ। तो ये सारे में इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है इन्होंने ये सब बता रखा है, मैंने भी बता रखा है अपनी वीडियोस में। लिटरेचर गैप, फिर नेक्स्ट नंबर पे लिटरेचर गैप होगा, फिर डेफिनेशन होगी स्टडी की, फिर रिसर्च क्वेश्चन डालने हैं, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी डालनी है, फिर टेंटेटिव चैप्टराइजेशन और फिर बिब्लियोग्राफी। फिर बिब्लियोग्राफी का क्या स्टाइल होना चाहिए। ठीक है। बिब्लियोग्राफी कैसे डालते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुकी हूँ, वो आप देख लेना। ठीक है। फिर टेक्स्ट स्टाइल का भी ये सब भी मैंने सारी बातें उसमें बताई हैं जब मैंने अपना रिसर्च प्रपोजल शेयर किया था कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, 12 फॉन्ट रखना है, स्पेसिंग 1.5 रखनी है, ब्लैक फॉन्ट रखना है। ठीक है। मार्जिन, पेज मार्जिन 1.5 इंच रखनी है दोनों साइड से। तो ये सारी चीज़ें ये बात है। ठीक है। जब आपको गूगल फॉर्म बताऊंगी तब ये दोबारा बता दूंगी, या फिर जो मैंने आपको पीएचडी प्रोसेस गाइड की प्ले लिस्ट है उसमें भी आप देख सकते हो आराम से। ठीक। यहाँ पे आपके पास नोटिस भी है कि जैसे टोटल सीटें कितनी थी पॉलिटिकल साइंस में। टोटल सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये जो अलग से पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट पे ये नोटिस आया है। कब आया था? 16 अक्टूबर को आया था। ठीक है। तो उसमें हमारे पास थी 64 सीट्स थी टोटल, जिसमें से 26 जनरल की थी, एससी की 10, एसटी की 5, ओबीसी की 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6। अब इनमें से जो सीटें थी आधी सीटें खत्म हो चुकी है, जिन्होंने नेट जेआरएफ के बेसिस पे एग्जाम दिया था उनको ये सीटें मिल चुकी है, उनका पीएचडी में एडमिशन हो चुका है। अब जो एंट्रेंस के बेसिस पे जा रहे हैं उनके लिए इस 64 में से सिर्फ अभी 17 सीटें बची हैं। कुछ उन 17 सीटों में कुछ यूआर की हैं, कुछ सीएससी की हैं, कुछ एसटी, कुछ ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस की हैं। ठीक है। अब कितनी सीटें हैं उसके लिए अभी नोटिस नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी दोबारा से। तो आपको ये मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट इन्फो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू। एंड अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपडेटेड रहना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं कभी वीडियो नहीं डाल पाती हूँ तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।